नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, उपचुनाव है, गोला को करना सीट पर है और साथ ही साथ 7 राज्यों में 6 सीटों पर चुनाव है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर गोला की बात करें तो गोला में आज शाम को मतदान होगा 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद देखिए सारे के सारे जो ईवीएम है वो पैक होके स्ट्रांग रूम में चली जाएगी। उसके बाद 6 नवंबर को खुलेंगी और फिर देखिए मतगणना होगी। अब उस मतगणना पे यानी कि 6 नवंबर को यह देखा जाएगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। हर कोई पार्टी यानी कि सपा वर्सेस भाजपा था यहाँ पे, तो भाजपा और सपा दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पिछली जीत जो भाजपा की हुई थी उससे कई गुना ज्यादा देखिए अब यहाँ पे भाजपा जीत दर्ज करेगी, और सपा बोल रही है कि जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन अब इस बीच में जब अगर इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं, जब मैं रिपोर्ट बना रहा हूं तो अभी इस वक्त में गोला सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं। लेकिन इस बीच भाजपा पर देखिए बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अगर मैं रोमी सानी की बात करूं तो रोमी सानी वोट डालने आते हैं अपने क्षेत्र में। अब वोट डालने के बाद देखिए, अगर वो जब वोट डालते हैं तो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो तुरंत देखिए उनकी एक वीडियो बना लेता है एक आदमी, और क्या देखता है वीडियो में कि उनकी गाड़ी में लिफाफे रखे हुए हैं बहुत सारे, और वो लिफाफे जो है वो रोमी सानी पहले से ही बांट रहे थे लोगों को। अब इस पर देखिए कि सपा जो है वो काफी राजनीति कर रही है, साथ ही साथ ये आरोप लगा रही है कि जो रोमी सानी है वो लोगों को, वोटरों को पैसे बांट के लालच दे रहे थे, जो कि संविधान के खिलाफ है, जो जिस पर एफआईआर हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो इसी पर देखिए हमारी दोस्त जो है जयंती झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब जयंती से देखिए हम पूछेंगे कि जयंती, जो रोमी सानी के साथ हुआ है, साथ क्या उन्होंने करा है कि देखिए लिफाफे लेके घूम रहे थे पैसों वाले। अब उनसे जब पूछा गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तो उन्होंने ये बोला, आंसर तो ये दिया कि देखिए ये तो शादी के लिफाफे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूं बूथ कैप्चरिंग की, तो बूथ कैप्चरिंग की बात भी सपा ने लगाई, आरोप लगाया कि अरविंद गिरी के जो भतीजे हैं आशुतोष गिरी, उन्होंने भी देखिए सपा के प्रभारियों को बूथ से निकाल दिया था और बूथ कैप्चर कर लिया था। अब इन सब आरोपों का आप कैसे लेती हैं? क्या भाजपा जो है वो सच में ऐसा कर सकती है? और अगर कर रही तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसके बारे में? जी देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लाजमी है पीयूष, और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए जो सवाल उठ रहे हैं उसको एक तरीके से बहाना सवाल उठाने का सपा को बीजेपी नहीं दिया है। यहाँ पर जिस तरीके की हरकतें हुई है कि बूथ कब्जा लिया गया, और बूथ पर जितने ये भी आरोप लगा, खुद विनय तिवारी जो कि सपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमारे जितने भी बूथ वर्कर्स थे उनको बूथ से निकालकर भगा दिया है, और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है, बौखला गई है, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। तो देखिए ये सारी चीजें सपा तब कह रही है जब बीजेपी ने ऐसे कारनामे किए हैं, और वाकई में देखिए ये जितने तमाम तरीके के आरोप पीयूष लग रहे हैं, सेम आरोप विधानसभा चुनाव में भी लगे थे। आप अगर गौर करेंगे, विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तब भी देखिए मतदान के दिन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनका पूरा ट्विटर अकाउंट है उस पर कतार लग गई थी ट्वीट्स की, कि जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है या बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लगातार लोगों को, मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, ताकि उनका जो ध्यान, वो जिसको वोट डालने गए हैं उनको ना वोट डाल के वो बीजेपी को वोट डाल दे। तो देखिए तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे सीधा अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया था उस पर आपका कहना है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना तो देखिए एक तरह से सपोज करिए अगर आपके हक में इलेक्शन कमीशन है तो फिर तो आप जीतते ही रहेंगे, है ना? तो अखिलेश यादव ने यही बात करी कि देखिए भाजपा के चंगुल में है इलेक्शन कमीशन, और भाजपा के साथ मिलकर देखिए वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और उस पर फिर देखिए चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भी भेजा, उसका जवाब 10 नवंबर तक देना है। लेकिन अब जो हो रहा है, चुनाव आयोग वो क्या कर रहा है, उस पर जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे उसको लेकर भी क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को लेकर? देखिए चुनाव आयोग ने, अगर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँ पूरी तहकीकात के साथ, तो देखिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि 20,000 मुस्लिम वोट और यादव के 20,000 वोट काटे गए हैं विधानसभा चुनाव में, और वो किसके कहने पर काटे गए? वो बीजेपी के कहने पर काटे गए। यह सबसे बड़ा गंभीर आरोप था। अब इस पर चुनाव आयोग की, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बुरी तरीके से फंस गया, क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग अगर सबूत मांग रहा है तो उनको ये खारिज करने के लिए भी तो कोई सबूत दिखाना चाहिए कि आपके पास, अगर वो सबूत मांग रहे हैं अखिलेश यादव से कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने हमें ये हम पर ये लांछन लगाया है या हम पर ये आरोप लगाया है, तो चुनाव आयोग अगर इसको गलत मानता है तो उनको भी ये दिखाना चाहिए, उनको भी ये लिस्ट जारी करनी चाहिए कि नहीं,
हमने कोई वोट नहीं काटे हैं। हालांकि देखिए यहाँ सीधा सीधा अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव पलटे नहीं हैं अपने बयान से। उन्होंने जो कहा था वो उसके लिए सबूत इकट्ठा करने में लग गए हैं, जुट गए हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है नहीं सबूत साथ। ये बात हो सकती है कि अभी उनके पास सबूत होंगे नहीं, लेकिन देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी 2-3 घंटे मीटिंग चली है और उस मीटिंग में सीधे सीधे कहा गया है कि सबूत जुटाने हैं और हमने जो कहा है, अब देखिए उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से उनके ऊपर गाज गिर चुकी है, अखिलेश यादव के ऊपर। अब अगर वो नहीं इसके लिए सबूत जुटा पाते हैं या अगर नहीं कुछ सबूत दिखा पाते हैं तो आने वाले चुनाव में उनको चुनाव आयोग की तरफ से और बड़े बड़े झटके लग सकते हैं। तो यहाँ उनको कुछ भी करके सबूत जुटाने पड़ेंगे। बेशक किनारा कर लें, थोड़े बहुत सबूत दिखाएं और उसके बाद किनारा कर लें, जैसे वो कई मामलों में करते भी आए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव की वो बात कि अखिलेश यादव ने जो कहा, और सबसे बड़ी बात पीयूष यहाँ ये है कि अगर उनके पास सबूत नहीं होते तो वो दोबारा इस बात को दोहराते नहीं। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बयान को दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव, मैं तो विधानसभा चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नगर निकाय चुनाव की भी बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में धांधलेबाजी हुई है उसी तरीके से नगर निकाय चुनाव में भी धांधलेबाजी हो सकती है। तो वाकई देखिए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे बीजेपी तो फंसती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन सपा जो है वो आरोप पे आरोप लगाती जा रही है। लेकिन जो आज जो आरोप लगाए हैं रोमी को लेकर, रोमी साहनी को लेकर अगर बात करूं तो दूसरे जो विधायक हैं उनको लेकर बात करूं कि जो खुलेआम घूम रहे हैं, पोलिंग बूथ में घूम रहे हैं, जो अरविंद गिरी के भतीजे हैं, अमन गिरी के भाई, तो उन पर भी देखिए काफी आरोप लगे, बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लगे। अब इन आरोपों को चुनाव आयोग कैसे देखता है, क्योंकि चुनाव आयोग का बयान आया था अभी कि डीएम को इत्तला कर दिया गया है और डीएम इसकी पूरे के पूरे देखिए छानबीन करेंगे। अब छानबीन तक ये मामला सिमटता है या फिर किसी की गिरफ्तारी भी होगी या फिर सपा के जो आरोप लगाए वो निराधार है, ये देखने वाली बाकी बात है। और अब देखना ये होगा कि 6 नवंबर को जीत किसकी होती है। सपा वर्सेस भाजपा चल रहा है गोला कोकरनाथ में और देखना होगा कि सपा की जीत होगी या जीत होगी भाजपा की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।